इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और बंगाल में आए तूफान से लोगों की जान जाए तो जाए, लेकिन दीदी की सियासत ना जाए। यास तूफान पर प्रधानमंत्री की मीटिंग पर हुई कंट्रोवर्सी के बाद ममता आज सामने आई। ममता ने केंद्र सरकार पर तीखे हमले किए, बंगाल सरकार को अस्थिर करने का आरोप तक लगाया, चीफ सेक्रेटरी की ट्रांसफर की चिट्ठी वापस लेने की अपील की। बीजेपी की तरफ से ममता की हर बात का काउंटर शुभेंदु अधिकारी ने किया और ममता पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। चक्रवाती तूफान यास तो गुजर गया, लेकिन अपने साथ बंगाल में सियासी तूफान छोड़ गया। विधानसभा चुनाव के बाद भी बंगाल सियासी तूफान का केंद्र बिंदु बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की समीक्षा बैठक में 30 मिनट की देरी से पहुंचने और सिर्फ एक फाइल पकड़ाकर मीटिंग से निकलने के बाद पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी घमासान मचा हुआ है। Why 2 consecutive years you have not recognized the opposition political parties in Delhi Parliament under your guidance? If you have so free and fair. Number 2, why in Gujarat last week you went there? Why you not called opposition leader there? It is your state. Even Odisha also opposition leader was not there. In my state, whenever you come, you create some confusion. कल देर शाम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय के ट्रांसफर की चिट्ठी मिलने के बाद से ममता बनर्जी आग बबूला हो गई हैं। ममता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरा घटनाक्रम सबके सामने रखा। केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला, चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय के ट्रांसफर को पॉलिटिकल वेंडेटा बताया और चिट्ठी वापस लेने की मांग की। ममता की सफाई को बंगाल के विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने झूठा बताया। चीफ सेक्रेटरी के तबादले के बारे में ममता ने क्या कहा वो आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पर कैसे हमला किया। What was decided earlier PM-CM meeting, it was not. The revised list I have with me, there itself said the honorable governor will be here, the ministers will be there, the opposition leaders will be there. Okay, look, I have no problem. But you tell me, why 2 consecutive years you have not recognized the opposition political parties in Delhi Parliament under your guidance? If you have so free and fair. Number 2, why in Gujarat last week you went there? Why you not called opposition leader there? It is your state. Even Odisha also opposition leader was not there. In my state, whenever you come, you create some confusion. After the meeting with Prime Minister, with his kind permission, I mentioned 3 times, sir, with your kind permission, may I leave? Along with my secretary. Sir, with your kind permission, may we leave? Sir, with your kind permission, may we leave? After that, we went to Dikha and we convened meeting and all this. ममता के आरोपों का पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देने के लिए शुभेंदु अधिकारी सामने आए। शुभेंदु ने हर मुद्दे पर ममता को आईना दिखाया। ओडिशा में भी नेता प्रतिपक्ष प्रदीप नायक जी उसको भी मीटिंग में बुलाया, लेकिन कोरोना का कोविड में इन्फेक्टेड है प्रदीप जी, इसलिए मीटिंग में नहीं आया। सब झूठ के आधार पर राजनीति से प्रेरित और सेंट्रल गवर्नमेंट को और खास करके हमारी देश की माननीय प्रधानमंत्री को अपनी मर्यादा और गरिमा को राजनीति की अंदर अपने ईगो को एस्टैब्लिश करने के लिए ये काम किए। सेमफुल, पूरा देश निंदा करता है। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मीटिंग में खाली कुर्सियां षड्यंत्र के तहत दिखाई जा रही हैं। दीदी ने गुस्से में कहा कि जब से उनकी सरकार बनी है उसी दिन से केंद्र उन्हें परेशान कर रहा है। When I took oath, within a minute governor gave the statement against a statement regarding law and order. I took oath, within a day they have sent central team to visit West Bengal. But you tell me from yesterday, planned wise, they have shown some vacant chair so that I didn't sit there. Why I'll sit there? I discussed the matter with you. There was
no seat inside the Prime Minister wherever he was sitting. Only his seat was there and side seat was there for us. So what was the need to sit there? ममता के तेवर को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर मोदी और ममता के बीच लड़ाई के नए राउंड का आगाज हो चुका है। बंगाल के लोगों के लिए इस समय सबसे ज्यादा जरूरी तूफान से बेघर हो चुके लोगों को राहत देने की है, लेकिन ममता के निशाने पर केंद्र और प्रधानमंत्री मोदी थे। ममता ने केंद्र पर उनकी सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। This is a courtesy. Constitution protocol we always used to maintain. But you tell me, why you people are behaving with me like this? You cannot digest the defeat. That's why from day one, you started this type of actioning. Every time you are going for confrontation. What happened when I went to Netaji Subhash Chandra Bose's program? What happened? You people have noted everything. That meeting also for COVID meeting. You called us. You didn't allow us to speak. ममता की बातों का एक बार फिर शुभेंदु अधिकारी ने काउंटर किया। शुभेंदु ने लाउड एंड क्लियर मैसेज डायरेक्ट ममता को दिया और कहा कि विपक्ष का नेता होने के नाते ममता की हर गलती पर वो आवाज उठाएंगे। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে তিনি একটি অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আর পশ্চিমবঙ্গ একটি প্রদেশ। তিনি সংবিধানকে নাও মানতে পারেন। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব হচ্ছে সংবিধানকে রক্ষা করা। ভারতবর্ষের সংবিধান ফর দ্য পার্টি বাই দ্য পার্টি অফ দ্য পার্টি বলে, ফর দ্য পিপুল বাই দ্য পিপুল অফ দ্য पिपुल বলে। खुद को डिफेंड करने के लिए ममता बार बार दीघा में मीटिंग का हवाला दे रही थी। With Prime Minister, with his kind permission, I mentioned 3 times, sir, with your kind permission, may I leave? Along with my secretary, sir, with your kind permission, may we leave? Sir, with your kind permission, may we leave? After that, we went to Dikha and we convened meeting and all this. लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि ममता बहाना बना रही हैं। যদিও পরবর্তী সময়ে তিনি তার প্রিশিডিউল প্রোগ্রাম ছিল বলে প্রধানমন্ত্রীর মিটিং এ থাকতে পারবেন না এই কথা বলে বেরিয়ে গেছিলেন, কিন্তু তিনি তার প্রিশিডিউল প্রোগ্রামকে রিশিডিউল করেছিলেন, এটা আমরা দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি। अब आपको बंगाल में आए नए सियासी संग्राम की लाइन बाय लाइन कहानी बताते हैं। कल देर रात केंद्र सरकार ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी पर कार्रवाई की। केंद्र ने चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय को दिल्ली बुला लिया। अल्पन को 31 मई को डीओपीटी में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। चीफ सेक्रेटरी पीएम की समीक्षा बैठक में 30 मिनट देर से पहुंचे थे। समीक्षा बैठक में थोड़ी देर रुकने के बाद निकल गए थे। यास तूफान से हुए नुकसान की समीक्षा कर रहे थे पीएम। अल्पन पर सर्विस रूल्स के खिलाफ जाने का आरोप। 24 मई को अल्पन को दिया गया था 3 महीने का एक्सटेंशन। चीफ सेक्रेटरी के तबादले के बाद ममता बनर्जी भड़क गई और उन्होंने इसे राज्य में चुनी हुई सरकार का अपमान करार दे दिया। It's very shocking to receive a letter from the government of India in the evening regarding requisitioning of services of the Chief Secretary West Bengal by the government of India. It must be clear that the interest of Bengal I can go to any extent. That is why I had visited Kalaikunda by readjusting my programs. I will do all these things in future also for the sake of Bengal. However, it must be kept in mind that the head of the elected government should get its due recognition and honor. ममता बनर्जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से एक इमोशनल कार्ड खेला और कहा कि पीएम के पैर छूने से अगर बंगाल के लोगों का फायदा होता है तो वो ये भी करने के लिए तैयार है। আমি আপনাদের কাছে নমস্কার করে বলবো প্রাইম মিনিস্টার স্যার, যদি আপনার এনি রাগ আমার উপর কোনো রাগ থাকে, আপনার দুটো পা ধরলে যদি আপনি খুশি হন, আই হ্যাভ নো প্রবলেম। বাংলার জন্য আমি তাও করতে পারি, বাংলার জন্য আমি তাও করতে পারি, মানুষের জন্য আমি তাও করতে পারি, কারণ পাবলিক আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি। আই এম প্রো পিপল। আমার দেশের জন্য আমি এটুকু করতে পারি, কিন্তু প্লিজ প্রাইম মিনিস্টার দয়া করে এই নোংরা খেলা খেলবেন না। আর চিফ মিনিস্টারের বিরুদ্ধে, এই চিফ সেক্রেটারির বিরুদ্ধে যে পলিটিক্যাল ভ্যান্ডেটা নিয়ে আপনারা রাস্তায় নেমেছেন, সব মনে রাখবেন এই পলিটিক্যাল ভ্যান্ডেটা আপনাদের শেষ হোক। আমি আবেদন জানাচ্ছি, উইথড্র দিস লেটার।
withdraw this letter and allow Chief Secretary to work for COVID people, COVID affected people, and for cyclone affected people. We are working just like a team. Allow us to work there. ममता का एजेंडा क्लियर है। यास तूफान के बहाने वो एक बार फिर पीएम मोदी पर सियासत का माइलेज लेना चाहती हैं, लेकिन ममता की एक एक बात का जवाब शुभेंदु अधिकारी ने दिया। ভুল তথ্য পরিবেশন করে শুধুমাত্র ওনার যে অ্যারোগেন্সি এবং পেটি পলিটিক্স সেটাই তিনি তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। बंगाल के चुनाव में कांग्रेस को भले ही एक भी सीट ना मिली हो, लेकिन सियासी स्कोर में कांग्रेस भी कूद गई। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को बुलाना लोकतंत्र पर हमला करार दिया। कांग्रेस ने सीधे इसे संघीय ढांचे पर हमला करार दिया। सुरजेवाला ने आगे कहा कि केंद्र के ऐसे कदम से देश में अराजकता पैदा होगी। ममता और मोदी के बीच मीटिंग का फोकस बंगाल में यास तूफान से प्रभावित लोग थे, लेकिन बैठक के बाद इस सियासी तूफान के केंद्र बिंदु से बंगाल के लोग ही गायब हो गए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।